नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सरकार ने जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, ठीक उसी के बाद अब भाजपा माइंडेड लोग और भाजपा के लोग पूरे देश में इस बात को प्रसारित कर रहे हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पे जनगणना होना चाहिए, जाति की बात नहीं होनी चाहिए, सभी लोग एक समान हैं, सभी लोग एक हैं, सभी हिंदू भाई भाई हैं, इसलिए इनमें फूट डालने के लिए जाति जनगणना की बात होती है। लेकिन दोस्तों, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हो, अपने दिल से, अपनी आत्मा से आवाज दे के बताओ कि तुम्हारे घरों में, तुम्हारे पड़ोसियों में, तुम्हारे मोहल्लों में जाति के आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे लोगों के पास जब कोई झगड़े होते हैं तो जो पैरवी करते हैं, लोग बीच बचाव करते हैं, वो जाति के आधार पे लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? शादी विवाह में रिश्ते की बात होती है तो बताओ, जाति के आधार पे करते हैं कि नहीं करते हैं? जब कर्मकांडों की बात होती है तो बताओ, जाति के आधार पे करते हैं कि नहीं करते हैं? जब कोई झगड़ा फसाद हो जाता है, चौकी थाने में पैरवी की बात होती है तो बताओ, शासन प्रशासन के लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं? स्कूल कॉलेज एडमिशन में जब जाते हैं तो बताओ, जाति के आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं होता है? तमाम दफ्तरों में बताओ, जाति के आधार पर अत्याचार, अनाचार, प्रताड़ना होता है कि नहीं होता है? बताओ, धरातल अपने खुद की सोचने की बात है, महसूस करने की बात है। आप अनुभव जो करते हो उसी अनुभव को बताओ, किसी के द्वारा सुनने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग दैनिक जीवन में रोज का रोज देखते हैं। तो बताओ, जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करने को, देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मिलता है दोस्तों, तो पूछना चाहिए कि जब जाति जिसने बनाई, जिन लोगों ने जातियां बनाई और जातियां बनाकर अपने उच्च पायदान पे बैठ गए, ये बात मैं नहीं कह रहा, आरएसएस के संचालक, संघ संचालक मोहन भागवत जी ने खुद कहा है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, और जिसने जातियां बनाई वो जाति के उच्च पायदान पे अपने स्थित हो गए और सबको निचली जाति का बताने लगे। किसी को कहीं दरार में रख दिया, किसी को कहीं, और हम जैसे लोगों को बोल दिया ये तेली जाति के लोग हैं, इनका मुंह देखना भी पाप होता है। जब जाति आपने बनाई साहब, तो आपने अपने आप को ऊपर रख दिया और तमाम लोगों को नीचे रख दिया आपने। और जब बात हुई कि भैया ऐसा करो, इसका गिनती करा लो कि किसकी कितनी संख्या है, तो अभी तक तो आप कहते थे कि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, हम लोग इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, सबसे ज्यादा आबादी है। और जब जनगणना हो गई बिहार में तो आप लोग कह रहे हो नहीं, जाति के आधार फुट मत डालो, इसका आर्थिक आधार पर जनगणना कराओ, गरीबी के आधार पर कराओ। ये आपको बहलाने और फुसलाने का कुचक्र है। हाँ, मैं इस बात को मान सकता हूं कि बिहार में जो जनगणना हुई है उसमें तेली समाज की जो आबादी है वो 2.81% है, कम है। हो सकता है कि हमारे समाज के ऐसे लोग जो अपनी जाति को छिपाते हैं, अपनी जाति के प्रति हीन भावना रखते हैं, ऐसे नैरो माइंडेड लोग, संकीर्ण स्वभाव के सोच के लोग ने तेली जाति के बजाय बनिया जाति लिख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आबादी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन ये गलती हमारी है, ये गलती किसी सिस्टम सरकार की नहीं है, हमने गलती की है तो भुगतेंगे भी हम। और भाजपा के लोग कह रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है। मैं कह रहा हूं भाई साहब कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हो, चाहे मेरे समाज के ही क्यों ना हो, अगर ये रिपोर्ट गलत है तो आप कहिए केंद्र सरकार से, आप कहिए मोदी जी से कि साहब एक काम करो, आप सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे जनगणना करा दो और उस जनगणना में जाति का कॉलम जरूर रखना, जिससे जाति जनगणना हो। अभी तक जो जनगणना होती है वो धर्म के आधार पे होती है, जाति के आधार पे नहीं होती। आप जातिगत जनगणना कराइए, जाति के आधार पे कराइए और देख लीजिए देश में किस जातियों की कितनी आबादी है। अगर बिहार सरकार ने गलत किया है, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की है, मनमानी की है, भेदभाव किया है, तो वो भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप सेंट्रल लेवल पे कर दीजिए, बिहार सरकार गलत साबित हो जाएगी। बिहार सरकार तो कह रही है कि बिहार में
17%, 17.7% मुस्लिम आबादी है। बाकी का जो 82.3% है वो हिंदू आबादी है। उस हिंदू में कह रहा है वो कि सामान्य वर्ग के लोग 15.52% हैं, लेकिन उस 15 में भी 3 मुख्य जातियां, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, इन तीनों की आबादी मात्र 10% है, मात्र 10%। ये 15 भी नहीं है, 10% है साहब, जो इन 3 जातियां, जो हर विभाग में कोई भी अधिकारी, बाबू चले जाना किसी विभाग में, बाबू से लेकर ऊपर अधिकारी तक, सबसे हाईएस्ट पोस्ट तक, सब यही लोग मिलेंगे। प्रशासन में चले जाओ, सब यही लोग मिलेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये पढ़े लिखेंगे तो यही तो बनेंगे। अरे भैया बताओ, ठीक है तुम पढ़े लिखे थे, ये बताओ तुमको कैसे मालूम चला, कैसे मालूम चला कि कौन सा एग्जाम देना है? गरीब बस्तियों में, अपने बिरादरी में भी गरीब लोगों में, मुझे बताइए आप लोग, क्या हमारे लोगों के बीच में सबको मालूम है कौन कौन से परीक्षाएं होती है? क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारे पापा को तो नहीं मालूम है, दादा को नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे लोग 2 पीढ़ी पहले नहीं जानते थे। तो हमारे लोगों की लड़ाई आप कंपटीशन उस वर्ग से कराते हैं जिनकी 5 पीढ़ी पहले से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हम तो अभी 1-2 पीढ़ी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन आप उससे कराते हैं और कहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख नहीं रहे। अरे भाई, हम तो अभी एक ही पीढ़ी से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो, 1-2 पीढ़ी तक और धीरज रखो, देखो हम लोग भी आगे आ जाएंगे। लेकिन जो सिस्टम बनाया जा रहा है उस सिस्टम में हमारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो बात तो यही हो रही है ना कि हमारी जितनी आबादी उस हिसाब से हमको आगे बढ़ाओ, हर ऑफिस में हमारे लोगों को रखो, हर जगह हमें दो। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा। अगर मैं पिछड़े वर्ग की बात करूं तो बिहार सरकार की जनगणना के मुताबिक पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01 है। अगर दोनों को मिला दूं तो ओबीसी की आबादी बिहार में 63.13% है। तो जो लोग कहते थे कि पिछड़ों की आबादी, ओबीसी की आबादी मात्र 50% है, वो भी गलत है। 50 नहीं है, 63.13, मतलब 63% आबादी है। मान लो पूरे देश में भी आबादी 63% है, आप बताओ ना, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के हैं। क्या राजस्थान में 27% रिजर्वेशन मिल रहा है मंडल कमीशन की रिपोर्ट वाली? क्या राजस्थान में मिल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में मिल रहा है? क्या मध्य प्रदेश में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। ये किसकी सरकारें हैं? कांग्रेस और भाजपा की। नहीं मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि आप 63% के हिसाब से हमको हिस्सेदारी दीजिए। अब जो लोग भाई पूरे हर जगह पॉलिटिकल में जितना मुख्यमंत्री देखोगे, बड़े बड़े पद पे मंत्री देखोगे, अधिकारी देखोगे, दरोगा देखोगे, सब बड़े लोग 10% जिसकी आबादी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार, ये 10% वाले लोग हर जगह कब्जा जमाए बैठे हैं। अब वो लोग कैसे सामने डायरेक्ट मना करते, अब पीठ से भी कह रहे नहीं गरीबी के आधार पे करो भैया, ये गलत बात है, तुम ऐसे करके तो तुम लोग जागरूक हो जाओगे और हम लोग को हटा दोगे, गरीबी के आधार पे करो। भाजपा भी, यहां तक कि मोदी जी भी, वो भी कह रहे हैं गरीबी के आधार पे, जाति के आधार पे नहीं। क्योंकि भले वो जाति के तेली हैं, ओबीसी हैं, लेकिन वो विचार से तेली नहीं है, वो विचार से सामान्य हो गए हैं, विचार से सवर्ण हो गए हैं। इसी वजह से वो उस विचारधारा को अपना रहे हैं, उस विचारधारा को मान रहे हैं। और विचारधारा को जब मान रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं जाति के आधार पर जनगणना गलत है। अगर बिहार ने गलत किया तो आप साहब केंद्र आधार पे कर दो और बिहार को गलत साबित कर दो, लेकिन जिसकी जिसकी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी दे दो। अगर 10% उनकी आबादी है तो 10% का हिस्सेदारी दो, बाकी 90% का हिस्सा मत खाओ। आज जमीनों की बात करिए, जायदादों की बात करिए, संसाधनों पे बात करिए। अगर सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण और भूमिहार की अगर 10% की आबादी है, 63% की आबादी अगर ओबीसी की है तो 6 गुना ज्यादा है। तो आप बताओ मुझे, क्या सामान्य वर्ग और ओबीसी की आबादी अगर 6 गुना का अंतर है, 6 गुना ओबीसी ज्यादा है, सामान्य 6 गुना कम है, तो क्या दोनों पे संसाधन पे बराबर का अधिकार है? अगर बराबर का अधिकार नहीं है तो 10% की आबादी 60% का संसाधन यूज कैसे कर रहा है? सरकारी नौकरियों से लेकर, जमीन जायदाद से लेकर, कारोबार से लेकर, बिजनेस से लेकर, पॉलिटिकल ग्राउंड से लेकर, नेता से लेकर, मंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, सब उनके पास कैसे है? अगर है तो क्या ये न्याय है या अन्याय है?
डिसाइड आपको करना है, सोचना आपको है, समझना आपको है। 1990 में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तो यही भाजपा और कांग्रेस उस समय विरोध करते थे, क्योंकि ओबीसी की जातियां अब आगे आ रही थी। आज आप जो नौकरी कर रहे हैं ना ओबीसी के लोग, तेली समाज के भी लोग, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की देन है। और अगर आप भाजपा के कुचक्र में फंस गए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। भाजपा फिर आगे कोई ऐसा कुचक्र करेगी जैसे उस समय मंडल बनाम कमंडल किया था, इस समय भी देखिएगा इस जातिगत जनगणना की काट वो धार्मिक आधार पर करके आपको धीरे से आपके विचारों को हाईजेक कर लेगी और डाउन कर देगी। आपको सोचने की, समझने की जरूरत है।